जय बाबा भैरवनाथ जी। मेरे पास एक साधक आया। वो कहने लगा कि मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम के कारण कोई सिद्धि कराना चाहता हूँ, क्या आप मेरा केस हाथ में लेंगे? तो मैंने उसको कहा कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, और इससे अच्छा तो यह है कि तुम खुद ही सिद्धि प्राप्त कर लो और अपनी समस्याओं का हल कराओ। तो वो बड़े अनमने भाव से भरकर मेरी तरफ देखने लगा। लेकिन जब उसने सिद्धि प्राप्त कर ली और सिद्धि प्राप्त करने के बाद उसने अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं को हल कर दिया। नौकरी की, शादी की, कैरियर की, सेहत की। तो उसने इसका लाभ दूसरे ज़रूरतमंदों को भी देना शुरू कर दिया। यदि आप चाहें तो मैं आपको मोटा मोटा उपाय बता देता हूँ। आपने जब भी अपने बाल कटाने हैं नाई से, उन बालों को 5 रुपए 10 रुपए दे के खुद ही घर ले आना है। उनको आप किसी कनस्तर में जमा करते जाएं, और जिस दिन आपके मन में आए कि काफ़ी सारे बाल इकट्ठे हो गए हैं, तब आप किसी प्राचीन महादेव मंदिर में, शिव मंदिर में जाइए और उसके आसपास की गाय, बैल, सांड, उनको आपने जो मिश्रित गुड़ के लड्डू बना के खिलाना है। उसके बाद जब उनमें से कोई भी पशु तुम्हारे पास अपने आप तुम्हें देख के आगे आने लगे, तब तुमने उस पर नज़र डालनी है और उसके गोबर को किसी मिट्टी की हांडी में जमा कर लेना है। उसको आप घर में लाके रख दीजिए, और उसके बाद काफ़ी सारा दूध लेके उसकी दही जमाइए और उस दही को 8-10 दिन पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद उसमें पानी मिला के बिलोइए और लस्सी या मट्ठा, छाछ उसकी तैयार करिए। अब नीम के पेड़ की टहनी जो कि मजबूत हो, ज़्यादा मोटी ना हो, ज़्यादा पतली ना हो, उसको लेके थोड़ा थोड़ा मट्ठा उस हांडी में डालिए और उसको उस लकड़ी से हिलाइए। अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए और उस हांडी को तुमने ढक्कन लगा के बंद कर देना है। ढक्कन लगा के बंद करने के बाद उसको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जैसे आपको सुविधा हो, उसको किसी सुनसान इलाके में, किसी पेड़ के नीचे और ऐसी जगह पे जिसे आप भूलें नहीं, कोई निशानी रख के उसको ज़मीन में गाड़ दीजिए। उसके बाद जब आप उसको निकालें तो उसकी छोटी छोटी मट्ठी जैसी बनानी है, और जंगल में किसी सुनसान जगह पे जहाँ लोगों का आना जाना ना हो, कोई ख़ास काम से कोई जाए,
ऐसी जगह पे जाइए और 3 मट्टियों को आपस में जोड़ के खड़ा कर दीजिए। उसके नीचे कपूर की एक टिकिया लगा के उसमें आग लगा दीजिए। जब वो आग से वो उपले, जो मट्टी जैसे आपने बनाए हैं, ज़्यादा छोटा साइज नहीं रखिएगा, एवरेज साइज का हो, उसके ऊपर आपने काली माता का मंत्र एक बार पढ़ना है और अपनी उंगलियों में, दाहिने हाथ की उंगलियों से तुमने अपने साथ लाए हुए अपने ही जो बाल कनस्तर से निकाले थे उनको रखना शुरू कर दीजिए आग के ऊपर। इससे जो धुआं उठना शुरू होगा उसको आपने फूंक वगैरह नहीं मारनी है, और बस आपने कुछ देर बाद जब आपका हाथ सध जाए, एंगल दूरी उपलों की और साथ लाए बालों के थैले की आपके हाथों में सज जाए तो आंखें बंद कर लीजिए और मंत्र जाप करते रहिए। पहले दिन तो आप इसको किसी भी समय कर सकते हैं। जब वो 3 उपले जल जाते हैं तब आपने उनको वहाँ से राख को समेट कर अपने साथ ले आना है। दूसरे दिन आप जब अंधेरा हो जाए उस समय वह उसी स्थान पे जाएंगे और यही क्रिया करेंगे। धीरे 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 आपके पास धमा चौकड़ी जैसी आवाज़ें आने लगेंगी। और ध्यान रखिए, कई बार आपको ऐसे लगेगा कि कोई आपके सिर पे हाथ फेर रहा है या कंधे थपथपा रहा है या पीठ से आपको आगे पीछे झुलाने लगता है, तो आपने अपने काम में लगे रहना है। क्योंकि जो ये धुआं उठ रहा है, ये जो चुड़ैल होती हैं और ऐसे ही दूसरी योनियाँ, उनको बहुत अच्छा लगता है और वो इस पे मोहित हो जाती हैं। तो उस समय वो जो कुछ हरकतें करेंगी वो आपकी प्रशंसा में करेंगी, इसलिए डरिएगा नहीं। कुछ दिन करते रहने के बाद आपको अपने सामने किसी के बोलने की आवाज़ आएगी। आप दोनों हाथों को जोड़ के उनको आने के लिए धन्यवाद करेंगे, और जब वो धन्यवाद आप करें तो सामने की तरफ आप देखेंगे नहीं। ऐसा करने के बाद जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं उनका आपने सहज उत्तर देना है, कोई चालाकी नहीं करनी है। और जब आपसे कहा जाए कि समस्या बताइए, तब आपने अपनी समस्या बतानी है। लेकिन इसके ऊपर किसी के ऊपर जानलेवा हमला या नुकसान कराने का आप कहिएगा नहीं। भगवान ने अपने कुछ काम इन योनियों को भी सौंपे हुए हैं और उसी के हिसाब से वो करते हैं। इसके लिए प्रेतराज सरकार की लोग पूजा करते हैं और इस किस्म के मंत्र और चालीसा आपको
पूजा की किताबों में, मंत्रों की किताबों में ऐसी धार्मिक पुस्तकालय होते हैं जो किताब बेचने की दुकानें, उनसे मिल जाएंगे। आप प्रेता सरकार जी का जो है पूजन भी शुरू कर सकते हैं। अपने मोबाइल में आप मंत्रों को डाउनलोड करके उनको भी सुन सकते हैं। ये बहुत सरल विधि है, इसमें जान का कोई खतरा नहीं होता है। और लोग कई बार मेरे से पूछते हैं कि जब भगवान जी की पूजा करें तो क्या भगवान जी इन कामों को नहीं करेंगे? तो इसके लिए उनको जवाब देना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग बहस करते हैं। सिद्धि ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर लाइक करें।